दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का मुद्दा हमेशा ही गर्मा रहता है और अब इसमें अफ्रीका के एक वॉल्केनो का एंगल भी जुड़ गया है। इथियोपिया में हैली गुबी नाम का एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ। हालांकि ये वॉल्केनो पूरे 12,000 साल बाद इरप्ट हुआ था। इससे निकलने वाला जो ऐश क्लाउड है वो 45,000 फीट की ऊंचाई तक गया और ऊपर एटमॉस्फेयर विंड्स के थ्रू इंडिया की तरफ ड्रिफ्ट हुआ। इंडिया में गुजरात को क्रॉस करते हुए राजस्थान से होते हुए दिल्ली एनसीआर और पंजाब तक आ पहुंचा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये जो ऐश पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर हैं कि ग्राउंड लेवल तक उनकी रीच नहीं है। ज़मीन पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि AQI, उस पर इनका सीधा असर नहीं हुआ। लेकिन इनकी वजह से जो स्काई है वो थोड़ा सा हैजी और क्लाउडी दिख रहा है। दिल्ली का जो एग्जिस्टिंग पॉल्यूशन है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी में है, जिसका रीज़न है लोकल एमिशंस, स्टबन बर्निंग और विंटर की वेदर कंडीशंस। यानी कि मोटे मोटे तौर पर कहें तो इस जो वॉल्केनिक इरप्शन से उठा हुआ ऐश है, इसने पॉल्यूशन को उतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माने तो गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं उन्होंने इमीडिएट रिस्पांस के चलते एविएशन पर फोकस किया, क्योंकि वॉल्केनिक ऐश प्लेन्स इंजन्स के लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं। DGCA ने भी अपनी तरफ से एयरलाइंस के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एयरलाइंस ने ऐश अफेक्टेड एयर स्पेस को अवॉइड किया, जिससे फ्लाइट कैंसिलेशंस तक हुई। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सिचुएशन को क्लोज मॉनिटर किया। एयरलाइंस को ऑपरेशन मैनुअल वॉल्केनिक ऐश की स्ट्रिक्ट कंपाइलेंस करने के लिए कहा गया है और किसी भी ऐश एनकाउंटर को इमीडिएटली रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर देखें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार ज्वालामुखी की राख 25,000 से 45,000 फीट की बहुत ऊंची सतह पर थी। इतनी ऊंचाई पे होने के कारण राख के जो कण हैं वो जमीन की हवा में घुल मिल नहीं पाए। जहां दिल्ली का जो मुख्य प्रदूषण है वो PM 2.5 से लेकर PM 10 तक मौजूद होता है। हालांकि दिल्ली का AQI पहले से ही काफी ज्यादा पुअर कंडीशन में है, लेकिन हाँ, अफ्रीका में हुए वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से इंडिया के यानी कि स्पेशली दिल्ली के AQI पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। इसे केवल और केवल एविएशन के लिए खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरीके के पैनिक को क्रिएट ना करें, ना ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं। लेकिन हाँ, यह भी एक कड़वा सच है कि दिल्ली का AQI फिलहाल बहुत खराब स्थिति में है, जिसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जरूरी कदम उठाएं।